की जा सकती है। अगर सित्र खुला हुआ है तब तो बेहतर ये कि किबले की तरफ मुंह या पीठ ना करें नहाते वक्त, और इस्तिंजा खाने में तो किबले की तरफ मुंह या पीठ करना इस्तिंजा करते वक्त ये तो हराम है। क्या औरत अपने मखसूस अय्याम में भी नहा सकती है? नहाने में क्या जरूरत है, ठंडक के लिए गर्मी हो रही है तो नहा सकती है, सफाई के लिए नहा सकती है। औरत के लिए गुस्ल करते वक्त क्या सर के बाल खोलना जरूरी है? खोलकर मतलब धोना फर्ज नहीं है, सख्त बंदी हुई है, इतनी सख्त ना हो के इसकी जड़ें भी तर ना हो। अगर ऐसी सख्त बंदी हुई है चोटी कि इसको खोलकर पानी नहीं बहाएंगे तो जड़ें तर नहीं तो खोलना जरूरी हो जाएगा, वरना जरूरी नहीं है। हाथ में नेल पॉलिश लगी हो क्या गुस्ल हो जाएगा? नाखूनों में नेल पॉलिश अगर गुस्ल से पहले लगाई हुई है और आप गुस्ल किया तो गुस्ल तो नहीं होगा, क्योंकि इसकी तेज जम जाती है नाखूनों पर। क्या गुस्ल बैठ के करना चाहिए खड़े होकर? बैठ कर सुन्नत है और सित्र भी छुपा हुआ हो। क्या गुस्ल में कुल्ली करना और नाक में पानी डालना जरूरी है? डाला नहीं जाता, नाक में पानी चढ़ाना होता है नरम हड्डी तक, तो ये गुस्ल में फर्ज है, वुजू में सुन्नत मुअक्कद है। और कुल्ली भी पूरे मुंह के हर कलपुर्जे में पानी पहुंच जाए, दांतों की खिड़कियों में, सुराखों में गैप होते हैं, सब जगह जबान की करवटों, जबान के नीचे सब जगह पानी पहुंचा हल्की छेड़ तक, ये गुस्ल में फर्ज है, वुजू में सुन्नत मुअक्कद है। जब आप कहते हैं गुस्ल में फर्ज है तो ये आम गुस्ल में फर्ज है या जब फर्ज गुस्ल किया जाए तो फर्ज है? जब भी गुस्ल करें तो जब एक सुन्नत गुस्ल करेंगे, मुस्ताहब गुस्ल करेंगे तो उसका भी फर्ज अगर छूट गया तो गुस्ल का सवाब तो ना मिला, और फर्ज में तो है ही फर्ज का गुस्ल उतरेगा नहीं। अगर उमूमी तौर पर जैसे कि सिर्फ ठंडक के लिए या फ्रेश होने के लिए गुस्ल करना चाहता है तो क्या तब भी नाक में पानी चढ़ाना फर्ज हो जाएगा और हर मतलब कि कलपुर्जे तक कुल्ली करना फर्ज हो जाएगा? तो गुस्ल उसी वक्त कहा जाएगा कि जब उसी तरीके से जो तरीका बयान किया वो अब खाली बदन में पानी डाल रहा है तो ये फिर गुस्ल नहीं है, जबकि ठंडक के लिए, गर्मी दूर करने के लिए, वो कहते हैं तबरीद के लिए, ठंडक के लिए, तो ये भी जायज है, मुबाह है, अच्छी नहीं है तो सवाब मिलेगा। क्या शावर के जरिए नहाने से फर्ज गुस्ल हो जाएगा? वही कुल्ली और नाक में पानी चढ़ा ले जो चढ़ाने का प्रॉपर तरीका है, और बाकी सारे बदन पर जो आज़ा जो पार्ट्स गुस्ल में धोने फर्ज है तो वो अगर धुल गए तो दो कतरे कम से कम बह गए जगह से तो गुस्ल तो फर्ज उतर जाएगा। बात जगह ऐसी होती है बदन में कि जिनकी एहतियात न की जाए तो उससे पानी बहता नहीं है, तो वो ऊंचा नीचा होकर वो पानी बहाना पड़ेगा। इसके लिए मैं मशवरा दूंगा कि जो शावर में नहाते हैं, क्योंकि आजकल जो भी शावर बाथरूम में लग रहे हैं वो एक छत के शावर लगते हैं और भी वो फिक्स शावर होते हैं। अगर उसके साथ साथ आप हैंड शावर ज़रूर लाजमी तौर पर लगा दें, क्योंकि बाज़ जगहों पर पानी हैंड शावर हाथ में लेकर पानी पहुंचाने में आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। सिर्फ नीचे खड़े रहकर पानी ऊपर से आए, खदशा है कि शायद जगह पर पानी ना बहे जहाँ पर पानी बहाना भी ज़रूरी है। तो बदन को मलना भी सुन्नत है जी, हर जगह को मलना है। क्या गुस्ल करते हुए कान के अंदर पानी डालना भी ज़रूरी है? कान की जो बाहर की सतह है ना ये जरूरी नहीं है, अंदर सुराख में पानी तो नुकसान करेगा, डालेंगे तो बाहर की सतह पर पानी बह जाए, आप भेजे गुस्ल में यूं करते हैं ना तो पानी का चांस तो कि भेजे। बाद में कहते हैं कि मेल जमे हुए होते हैं ये कान की इधर, और मेल इतना सख्त होता है कि शायद पानी ना बहे, ये मेल को उंगली से साफ किया जाए। ये ऊपर की सतह में होता है, ये इस हिस्से में जो ये भी थोड़ा थोड़ा फोल्ड होते हैं, तो यहाँ भी थोड़ा हिला जुला कर मेल की तेज जमी भी तो उसको छुड़ाना ये फर्ज है। ये है तो दुरुस्त, लेकिन बाजों का ऐसी जगह पर ये मेल वगैरह जम जाता है तो इसका पता नहीं चलता। तो इस तरह की मतलब कोई चीज रह जाए इसके एहतियाज में हरज हो, जिसके ध्यान रखने में हरज हो तो उसमें माफी होती है। लेकिन ये जब पता चल गया कि रह गया है, जैसे मक्खी मच्छर की बीट है, इस तरह की बारीक चीज रह जाए तो बाहर शरीफ में भी लिखा है तो इसको मतलब रह गया तो अब नमाज पढ़ ली तो हो गई, लेकिन जब पता चल गया तो अब इसको छुड़ा कर उस पर पानी बहाना होगा।
क्या 3 बार जिस्म पर पानी बहाना फर्ज है? एक बार से फर्ज अदा हो जाएगा, 3 बार सुन्नत है। अच्छा, अभी शावर के नीचे नहाएंगे 3 बार का तो हिसाब नहीं रहेगा, और कंधे की तरतीब ये भी नहीं रहेगी। तो इसमें ये कि हर तरफ से पानी बस ऊपर से जैसे आ रहा है, इसमें पहले सीधा कंधा फिर बाया कंधा उल्टा कंधा, इसकी अब वो जरूरी नहीं है। तो पानी बह रहा है तो इतनी देर बहते पानी, ये बहता पानी बहेगा, इतनी देर बहते पानी में ये रहे जितनी देर में 3 बार धुल जाता है, तो ये सुन्नत अदा हो जाएगी। गैर जरूरी बाल काटने से क्या गुस्ल वाजिब हो जाता है? इससे गुस्ल फर्ज नहीं होता। नहाने के बाद क्या नमाज के लिए वुजू करना जरूरी है? नहा लिया और सही मानो में गुस्ल कर लिया जिसमें वुजू शामिल है, तो अब वुजू हो चुका है, तो फिर अब दोबारा वुजू की जरूरत नहीं। कपड़े बदलने से या किसी का नंगा सितर देखने से वुजू नहीं टूटता। बारिश में नहाने से क्या गुस्ल हो जाएगा? जी हाँ, अगर कुलियां नाक में पानी चढ़ा ली और पूरे बदन पर जिस तरह पानी बहना चाहिए वो बह गया, कम से कम 2 कतरे ही बह गए, तो गुस्ल का फर्ज तो उतर जाएगा।